Hello, good morning, and welcome back to my channel. And you are watching Sundays with Kritika, chapter 17. पोएट्स, राइटर्स, हर कोई फ़ैन है आँखों का। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक है आर आइज़ एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। कहते हैं कि 80% ऑफ दी सेंसरी इन्फो जो हमें मिलती है वो हमारे विजन से हमें मिलती है। डेफिनेटली विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जो एक छोटा सा चाइल्ड होता है वो भी जो अपनी डेवलपमेंट करता है वो अपने विजन के थ्रू जो है डेवलप करता है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में जानने से पहले हम लोग अभी पहले बात करेंगे हमारे आई स्ट्रक्चर की। पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर पार्ट्स की एंड देन द इंटीरियर पार्ट्स। सो द फर्स्ट पार्ट इन एक्सटीरियर पार्ट्स इज ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है वो हमारी आई बॉल्स को 3 साइड से सपोर्ट करती है ताकि वो हिले डुले नहीं। देन आईब्रोज, आई लैशेज एंड आईलिड्स। तो जो आईब्रोज हैं हमारी वो हमें हेल्प करती हैं कि हमारे जो आसपास गर्मी की वजह से हमें पसीने आते हैं तो एकदम डायरेक्टली जो पसीने हैं वो एकदम रोल होके हमारी आंखों में ना चले जाएं। देन कम्स आईलिड्स। तो जो आईलिड्स होती हैं वो आपको पता ही है हर थोड़ी देर बाद ब्लिंक करती हैं और ये ब्लिंक करने की वजह से वो जो एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है हमारी आंखों का उसको मेंटेन करती हैं, यानी कि हमारी आंखें ज़्यादा ड्राई ना हो या ज़्यादा वेट ना हो। देन कम्स आई लैशेज जो मेरी बहुत फेवरेट हैं। ये भी कोई फेवरेट चीज़ होती है पता नहीं। तो ये जो आई लैशेज होती हैं ये आई लैशेज हमें हेल्प करती हैं कि हमारे जो आसपास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको शायद धूप में उड़ते हुए दिखाई देते होंगे, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी आंखों में ना जाएं जब हम अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी आई लैशेज है वो हमें हेल्प करती हैं। देन कम्स स्क्लेरा। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि यूएस का आपका कोई दोस्त है। हाय स्क्लेरा। जस्ट किडिंग। तो ये जो स्क्लेरा होता है ये एक थिन लाइनिंग होती है जो कि हमारी आंखों को सेव करती है कुछ इन्फेक्शन से और ये हमारी आंखों को एक शेप देती है। एंड देन कम्स आइरिस। फ्लैश फैंस? नो, नॉट दिस आइरिस। आइरिस, हमारी आंखों की आइरिस, वो आइरिस जो कि हमारी आंखों को कलर देती है बिकॉज उसके अंदर मेलेनिन होता है। ये मेलेनिन आपने सुना होगा, ये मेलेनिन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है जो हमारी बॉडी को कलर देता है। सो ये जो मेलेनिन हमारी आंखों में होता है यानी हमारी आइरिस में होता है वो हमारी आंखों का कलर डिसाइड करता है। जैसे कि किसी की आंखें ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं, ब्लू होती हैं। काश मेरी ब्लू होती। एंड द लास्ट पार्ट इन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एन आई इज प्यूपिल। प्यूपिल तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये जो प्यूपिल होता है हमारे आइरिस के अंदर जो स्मॉल सा सर्कल होता है वो होता है और आइरिस और प्यूपिल का काम होता है कि वो एक साथ मिलके रेगुलेट करें कि कितनी लाइट जो है, कितनी ब्राइटनेस जो है वो एंटर होगी हमारी आइज़ के अंदर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ एन आई, द कॉर्निया। ये कॉर्निया आपने डेफिनेटली सुना होगा। जब लाइट एंटर करती है ये डायरेक्ट पड़ती है कॉर्निया के ऊपर और कॉर्निया जो है ये फर्स्ट रिसिपिएंट होता है उस ब्राइटनेस का। एंड देन देयर इज वन चैम्बर विच इज़ कॉल्ड एक्वस चैम्बर। एक्वस मतलब कि एक्वा यानी कि वाटर और लिक्विड, जैसे कि जैसे कि एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम यानी कि एक्वा लिक्विड वाटर। ओके, सो वैसे ही जो ये एक्वस चैम्बर है इस एक्वस चैम्बर के अंदर लिक्विड होता है और ये लिक्विड जो है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी आइज़ को मिलते हैं। और ये जो एक्वस चैम्बर होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं ये हमारी आई के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। देन देयर आर ऑल्सो सम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो ये जो मसल्स होती हैं ये एक्चुअली जो हमारी आइज़ होती हैं उसको मेंटेन यानी कि उसके जो मूवमेंट हैं उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करती है, यानी कि वो कितना मूव करती है और दोनों एक साथ मूव करती है कि नहीं, ये सारा काम जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का काम होता है। देन कम्स रेटिना। एंड डेफिनेटली हमने रेटिना तो बिल्कुल सुना हो। रेटिना जो होता है एक्चुअली उस तक लाइट पहुंचती है, वो लाइट को लेता है और उस मैसेज को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो भी हम अपनी आँखों से देखते हैं, जो विजन से हम परसीव करते हैं, वो सब कुछ जो है फाइनली जब वो ब्रेन तक जाता है उसको समझने के लिए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाता है थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। और जो ऑप्टिकल नर्व होता है इसमें ब्राइटनेस के थ्रू नहीं जाता, इसमें सिर्फ जो ब्राइटनेस होती है वो एक्चुअली उसको कन्वर्ट करके इन वेव्स वो जाता है ब्रेन तक। एंड देन जो ब्रेन होता है वो उसको इंटरप्रेट करता है और हमें बताता है कि व्हाट इट इज़, कि हम क्या देख रहे हैं। देन देयर इज़ वन मोर पार्ट विच इज़ फोबिया। और जो फोबिया होता है, नॉट फोबिया,
फोविया। तो ये जो फोविया होता है ये एक्चुअली हमें हेल्प करता है कि हम चीज़ों के कलर्स को देख सकें, हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो वो कौन सी प्रोसेस है जिससे कि हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि स्टिमुलस होते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं, सो ये जो विजुअल स्टिमुलस होता है इसको हमारी आइज़ जो हैं वो परसीव करती हैं, और जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो जाता है हमारे ब्रेन तक, तो प्रोसेसिंग होती है। जब भी प्रोसेसिंग हो जाती है और हमारा दिमाग जो है उसको इंटरप्रेट कर लेता है, उस टाइम पर ब्रेन जो है वो हमें आइडिया देता है कि एक्चुअली व्हाट आर यू सीइंग, इसका कलर क्या है, इसका डेप्थ क्या है, शेप क्या है या साइज़ क्या है। ये सारी चीज़ हमारी जो ब्रेन है वो परसीव करके हमें बताता है और हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। ऑल्सो एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में आती थी, जब हमारी दो आँखें हैं तो हमें दो अलग इमेजेस क्यों नहीं दिखाई देती, हमें एक इमेज क्यों दिखाई देती है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी दोनों आँखों से जो सिग्नल्स हैं, दोनों आँखों में जो अलग अलग सारे पार्ट्स हैं, स्क्लेरा है और आइरिस, तो ये जो दोनों अलग पार्ट्स हैं, जब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक, तो हमारा ब्रेन जो है जो बहुत स्मार्ट है, तो ये जो हमारा ब्रेन है ये बहुत ही स्मार्टली समझ जाता है कि ये जो दोनों इमेजेस भेजी हैं ये सिमिलर हैं और उसको मर्ज कर देता है और एज अ होल एक पिक्चर ही देखता है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ बात करी है हमारे आई स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम डेफिनेटली समझेंगे कि ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट होती है ये कैसे होती हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि आपका कुछ रिविजन हो गया पुराना, और अगर आपके कोई कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि शायद अभी पढ़ रहे हैं या फिर स्पेशल एजुकेटर्स हैं और आपको लगता है कि उन्हें जानना ज़रूरी है, तो शेयर दिस वीडियो विद देम। सो स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग संडेज विद कृतिका।